अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 20th ऑफ सितंबर 2024 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में फ्राइडे के दिन गोल्ड के क्या क्या हमारे मूव्स रह सकते हैं। और सेकेंडली हम देखेंगे न्यूज़ के बारे में भी कि आज के दिन हमारे पास कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो लेके आ सकती हैं। थर्ड एंड लास्ट हम देखेंगे अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप को कि पास्ट 2 दिनों में हमने उसके ऊपर क्या जो है वो प्रोग्रेस की है, क्या हमने उसके ऊपर ट्रेड्स की हैं। जिस तरह कि आप सबको पता होगा मैं डेली एनालिसिस अपलोड करता हूँ, लेकिन कल के दिन मैंने एनालिसिस अपलोड नहीं किए क्योंकि एफओएमसी की ट्रेड थी और मार्केट ने जो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव किया है। इवन कि आज भी मार्केट जो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी मूव करती रही है, इसके ऊपर ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल था। बहरहाल स्टिल आज के दिन हमने 2 ट्रेड्स की थी टेलीग्राम से ग्रुप में और हमारा एक भी जो है वो एसएल हिट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोर देन 100 पिप्स जो है वो आज के दिन में हमने प्रॉफिट की अंदर ही अपनी क्लोजिंग की है। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। गोल्ड का जो एक मेजर ट्रेंड है, जिस तरह से मैं प्रीवियस अपने एनालिसिस के अंदर गोल्ड के बारे में बेरिश का मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी हम बुलिश साइड प्ले कर रहे थे और मैंने आपको बाय साइड की तरफ भी बताया था कि एफएमसी के ऊपर हमारे पास इस तरह का सिनेरियो बन सकता है और मार्केट जो है वो 2550 से लेकर 2544 के एरिया तक हमें ड्रॉप करते हुए नज़र आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसी एरिया में आई है और वहाँ से ही हमें तकरीबन 2547 से ही ये बुलिश का एक बहुत ही प्यारा जो है वो मूव देखने के लिए मिला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना मैं इस पर ट्रेड कर सका हूँ और ना ही मैं इसके अंदर कोई प्रॉफिट कर सका हूँ, क्योंकि ये रात को सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा मार्केट क्रिटिकल थी, तो मैं अवॉइड किया ट्रेडिंग न्यूज़ फैक्टर की वजह से। तो आज के दिन के लिए मार्केट के बाइंग के एरियाज और सेलिंग के एरियाज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस हाई को मार्क करना चाहूँगा और हमारा जो टारगेट था मार्केट ने हमें वो भी एनएफपी के सॉरी एफओएमसी के ऊपर दिया है, जो कि हमारा टारगेट था 2600 का। मैंने अपने प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर भी बताया था कि हम जो है वो 2550 से एंट्री करेंगे और फर्दर हम इस ट्रेड को फिर लॉन्ग टर्म एक बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हैं और मार्केट ने हमें उसी तरह का जो है एक मूवमेंट एक सिनेरियो बना के दिया भी है। अच्छा, इस एरिया के ऊपर 2560 के ऊपर मैंने जो एरिया एक मार्क किया हुआ है, इस एरिया के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा। ये जो एरिया है वो है 2594 से लेकर 2600 तक का, ठीक है। तकरीबन ये आपका 60 पिप्स का एरिया है। ये एरिया आपकी मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करती, जब जब इस एरिया के अंदर आती है तब तक आप कंफर्मेशन लेके यहाँ से सेल साइड ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आज के दिन भी अगर हम देखें तो मार्केट ने हमें इसी एक एरिया से तकरीबन 2595 के एरिया से हमें एक ड्रॉप दिया है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सिग्नल ग्रुप में भी कैप्चर किया है। जिस तरह आज का दिन अगर तो मैं आपको दिखाऊं तो हमारी इसके ऊपर ये एक ट्रेड थी 2594 और 2595 से सेल और 2596 से हमने इसको सेल किया है, ठीक है, 96 का एसएल रख के। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि ये जो मेरी ट्रेड्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह रियल अकाउंट्स पे थी, जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट हम ट्रेड्स करते हैं अच्छे एंट्रीज़ के साथ, अच्छे स्टॉप लॉसेस के साथ, और तकरीबन 70 से 80 पिप्स हमने यहाँ से सिक्योर किए थे और फिर मैंने ये ट्रेड्स को क्लोजिंग करवाई थी 70 पिप्स रनिंग के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है वो टीपी थर्ड से पहले पहले ही क्लोज पूरी करवा दी थी। टीपी थ्री की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा टीपी थर्ड जो था वो तकरीबन जो था वो 100 पिप्स का था, लेकिन क्लोजिंग जो थी वो मैंने पहले ही करवा दी थी, इसलिए अराउंड लाइक 70 पिप्स हमने इस ट्रेड में से बुक किए थे। फर्दर अब गोल्ड के ऊपर ये जब तक यही एरिया एक मार्केट होल्ड करके खड़ी रहती है तब तक ये वाला जो आपका एरिया है ये आपका सेल साइड के लिए बहुत ही अच्छा प्ले कर सकता है। कुछ वॉल्यूम्स की रीजंस की वजह से और कुछ टेक्निकल्स की वजह से ये एरिया मार्केट के लिए अभी इस वक्त ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। इवन कि अगर तो मैं कल के दिन की बात करूँ तो कल का दिन मैं मार्केट में से एक ड्रॉप को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट हमेशा एक इस तरह का अनएक्सपेक्टेड मूव प्ले करती है, स्पेशली जब आपके पास कोई न्यूज़ वगैरह ना हो मार्केट के अंदर। न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन हमारे पास कोई भी न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मार्केट हमें क्योंकि नीचे बाय साइड लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी पड़ी हुई है, इवन कि हमारे पास वॉल्यूम्स हैं, तो मार्केट हमें एक ड्रॉप देती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन मैं इस एरिया को 2550 के एरिया को ब्रेक होता हुआ नहीं देख रहा। इवन कि मार्केट यहाँ पे दोबारा आती है तो हम दोबारा यहाँ से बाय की ट्रेड जो है वो परफॉर्म करेंगे। अभी जो अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो तकरीबन 2588 पे प्राइसेस हैं। मैं इसका जो ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ड्रॉप जो है वो 2560 से 6460 के एरिया तक जो है ना प्राइसेस आपको एक दोबारा ड्रॉप दे सकती हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक सेल का मूव यहाँ से जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर गोल्ड के ऊपर अगर तो मैं अब डिस्कस करूँ बाइंग के एरियाज़ के ऊपर, सेलिंग के एरियाज़ यही हैं एक सिर्फ, और एक और भी आपका एरिया है दिस वन, हम इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं।
ये इतना एक आपका एरिया है, ये जो एरिया है वो है 2591 से लेके 2593 का एरिया। जब तक मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक नहीं करती तब तक भी मार्केट जो है वो 2595 वाले एरिया में एंटर नहीं हो सकती, जो ये ऊपर एरिया है। ठीक है, तो ये दो हम यहाँ से सेल साइड की तरफ देख सकते हैं। इस एरिया में मार्केट दोबारा आती है तो हम कन्फर्मेशन के साथ यहाँ से दोबारा एक सेल की ट्रेड जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर बाय के लिए जो है हमारा ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये भी एक आपका बेसिकली आपका ब्रेकर ब्लॉक है एक। ठीक है, ये जो एरिया हुआ 2584 से लेके 2585 का एरिया। वैसे तो मैं पर्सनली इस एरिया को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा एक रूल है कि जितने ज़्यादा हमें प्राइसेस जो है वो लोएस्ट प्राइस पे मिले हम वहाँ से उसको बाय साइड की तरफ प्ले करता हुआ देखें। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला एक एरिया बनेगा 2581 से लेके 2580 का एरिया। ठीक है, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए दो एरियाज़ ऊपर वाले हैं। उसके बाद हमारा जो एक बॉटम पे एरिया बनेगा नीचे, उसके लिए भी हम ना एक काम करता हूँ, फिर से एरियाज़ निकाल लेते हैं हम, ताकि हमें जो है वो इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकें। ठीक है, सो फॉर दैट मेरे जो फिप पे एरियाज़ आ रहे हैं वो 50% का इधर ओवरलैप कर रहा है इसी एक एरिया के साथ, तो ये आपका एक बेस्ट एरिया है। उसके अलावा 79% का जो एरिया वो आपका इधर एक बॉटम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैं 61% के एरिया को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना पसंद करूँगा। दिस वन एंड दिस वन इज़ विद द बेस्ट एरिया टू ट्रेड टुवर्ड्स बाय साइड। ओके, तो अगर तो मैं इस सेकंड एरिया की बात करूँ तो ये जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2573 से लेके 2575 का एरिया। आप यहाँ से इसको बाय साइड के लिए ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। फर्दर ये भी आपका एक अच्छा एरिया है 2569 से लेके 2571 का, यहाँ से भी हम बाय देख सकते हैं। फर्दर 2565 से लेके 2566 का भी आपके पास एक बेस्ट एरिया पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ये भी एक बॉटम पे एरिया है। काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ निकल आए हैं, लेकिन ट्रेड हम उसी तरीके से करेंगे, कन्फर्मेशन को देखते हुए, कन्फर्मेशन को लेते हुए। तो ये वाला भी जो हमारा एरिया है वो 2559 से लेके 2561 का एरिया। कल का दिन अगर तो प्राइसेस हमें इन एरियाज़ पे मिलती है, इवन कि आपका ये भी एक एरिया है, ये इतना एक एरिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा ये कितना एरिया है 2551 से लेकर 2554 का एरिया। मार्केट अगर तो मुझे स्पेशली मैं 65 के एरिया का वेट करूँ, 65 का और इस एरिया का जो कि तकरीबन आपका 59 से 60 का एरिया बनता है, इन दो एरिया से मैं पर्सनली जो हूँ बाय साइड की तरफ ट्रेड करूँगा। मैं यहाँ से सेल की तरफ देखूँगा इन एरिया से, स्पेशली इस एरिया के अंदर से, और पर्सनली इस एरिया से, इस एरिया से और इस एरिया से बाय साइड की तरफ प्ले करता हुआ देखेंगे। फर्दर में इन दो एरियाज़ के ऊपर, इनके ऊपर इतना अच्छा नहीं हमें ट्रेड मिलेगा, बट स्टिल हमें रिट्रेसमेंट, रिजेक्शंस, कुछ छोटे 15 20 30 पिप की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के गोल्ड के एनालिसिस। अब फर्दर हम अपने टेलीग्राम से ग्रुप को चलते हैं। पिछले पास डे के ऊपर भी मैं 18 सितंबर पे नहीं दे सका था, नहीं एनालिसिस अपलोड किए, तो उसके ऊपर 18 सितंबर पे भी हमने दो ट्रेड्स की हैं। सबसे पहले एक्सेल की है 78 से 79 से 80 की। आज इसका 81 का टी हमारा एसएल था, बहुत ही अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट एंट्री थी। ठीक है, मार्केट ने इसका भी हमें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया है, 50 पिप्स ट्रेड रनिंग में है। ठीक है, वहाँ से हमने बुक करके पोजीशंस क्लोज की हैं। उसके बाद जो है मैं लाइव भी आया था, जैसे आप सबको पता है कि मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव भी अब स्टार्ट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और लाइव के ऊपर भी हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जो है एक बाय की ट्रेड की थी 69 और 70 में से, जिसका हमें अल्हम्दुलिल्लाह अगेन बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिला था, और तकरीबन तकरीबन हमने 50 पिप्स यहाँ से भी सिक्योर किए थे, अराउंड लाइक 121 10 पिप्स हमने 18 सितंबर को भी सिक्योर किए थे आज के दिन। उसके बाद एफ एम सी थी, एफ एम सी में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं की। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि जो हमने प्रॉफिट्स किए उसको हम लॉस करें। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ट्रेड थी वो ये थी आज के दिन की, जो एक सेल की है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। उसके बाद 70 पे सेल से हमने बुक की है। उसके बाद हमने एक बाय की ट्रेड जो है वो की थी। ठीक है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं बाय की रेट तो हमने 10 पिप्स कैसल के साथ की थी 74 से 73 कैसल दे के, और 10 पिप्स के साथ हमने मार्केट में से क्या सिक्योर किया है, तकरीबन 50 से 60 पिप्स मार्केट चल रही थी। मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि बुक कर लें। ठीक है, बुक करके 50 से 70 पिप्स सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट्स, और उसके बाद जो है वो ब्रेक इवन कर दें। एट द एंड मार्केट ने ब्रेक इवन हिट कर दिया था, और फिर उसके बाद जो है वो फर्दर हमने बाय नहीं की थी। मैंने यहाँ पे यही एरिया बताया था कि 65 से 64 में से नेक्स्ट बाइंग करेंगे, क्योंकि मार्केट वहाँ तक नहीं आई, और ये वो एरिया था, मार्केट उस टाइम यहाँ पे ट्रेड हो रही थी। मैं चाहता था इस एरिया में एक विक मिले तो हम यहाँ से फर्दर ट्रेड करें। एनीवेज, ट्रेड नहीं मिली, तो अगर आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्दर ये थे हमारे आज के गोल्ड के एनालिसिस। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने एक वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।